कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि मैं कहूँ आपसे हाथी, तो आपके दिमाग में हाथी की तस्वीर बन गई होगी क्योंकि आपने हाथी को देखा हुआ है। इसी तरह अब मैं कहूँ कि लकड़ बग्गा, तो आपने लकड़ बग्गा अगर देखा होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, नहीं तो लकड़ बग्गा पता नहीं कैसा होता है। तो इसी तरह मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा ये क्या सौदा है। ये सारी चीज़ ये तो कॉइल होगी, इसको बोर्ड पे ऐसे दिखा रखा है, लेकिन मैं तुमको ऐसा दिखाऊंगा। ठीक है, तुमको ऐसे देखेंगे। और इसके अंदर जो मैंने ये बार मैग्नेट दिखाई है उसको आप ऐसे समझो, देखो ये वाली। अब इस मैग्नेट की और उस, तो ये था भाई लेंजला का पर्सन। उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स। आपने हमारी ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा काम है वो है व्हाट इज़ द लेंजला। लेंजला क्या होता है, इसको हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन आज इसको थोड़ा और भी अच्छी तरह से करेंगे। लेंजला क्या होता है, लेंजला जो फैराडे के नियम होते हैं उनके अंदर डायरेक्शन देने के काम आता है। फैराडे ने ये कहा था कि जब भी किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, और उसने उसकी डायरेक्शन नहीं दी थी। तो वो जो डायरेक्शन देने का काम किसने किया था, लेंजला ने। ठीक है, तो लेंजला की एक बात तो ये होगी हमारी, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। ये समझ जाएगा, जब ईएमएफ होगा तो करंट भी होगा। ठीक है। दूसरा, ये क्या काम करता है, इट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑलवेज अपोजेज द काज विच प्रोड्यूसेज इट। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि उसको जो बनाने वाला है उसी का ही वो अपोज करता है। ठीक है, ये किसका सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो हमारे पेपर में आता है 2 नंबर का प्रश्न, तो उस हिसाब से समझा रहा हूँ पहले, तो फिर इसको थोड़ा और भी अच्छी तरह करेंगे इसको। दूसरा लिखेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो अब ये वाला जो डायग्राम है इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने आपके लिए कहीं से कोई इंस्ट्रूमेंट का इंतज़ाम किया है ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि मैं कहूँ आपसे हाथी, तो आपके दिमाग में हाथी की तस्वीर बन गई होगी क्योंकि आपने हाथी को देखा हुआ है। इसी तरह अब मैं कहूँ कि लकड़ बग्गा, तो आपने लकड़ बग्गा अगर देखा होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, नहीं तो लकड़ बग्गा पता नहीं कैसा होता है। तो इसी तरह मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा ये क्या सौदा है ये सारी चीज़। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर इसका हम कार्रवाई शुरू करेंगे। मेन अगर हरियाणा बोर्ड का 2 नंबर का प्रश्न है तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना है जो मैंने लिख दिया, आपके कोई एक भी नंबर नहीं काट सकते, लेकिन इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो जो लकड़ बग्गा वाली जो बात है ना वो क्लियर कर दूं। देखो भाई, जो सामने जो आपने कॉइल दिखाई दे रही है, जो सामने जो सर्कल जैसे दिख रही है ना, वो ऐसे समझो यूँ, ये इस टाइप से देखो ये। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इसके पॉइंट्स जो दिखा रखे हैं, इन पॉइंट्स के साथ हम एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी आपने देख रखा है। गैल्वेनोमीटर जो मैं नीचे लगा रखा है वो अट्रैक्ट में वो एक सुई सी दिखा रखी है, वो सुई ये वाली सुई है, देखो ये वाली, ये सुई है, ये देखो ये वाली, ये समझता रहो इसमें। ठीक है, दिखाई देगी गैल्वेनोमीटर की सुई। तो अब ये 2 आइटम देखने के बाद आपके दिमाग में थोड़ी सी तस्वीर बनी है कि भाई ये गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की सुई होगी जो सर ने अभी दिखाई है हमको, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, ये गैल्वेनोमीटर होता है। और ये वाला जो प्रोग्राम है जो सामने है वो ये वाला है, इस टाइप का, ये इस टाइप की रिंग है। ठीक है, और ये तो यहाँ जुड़ ही जाएगा, देखो ये तो आपस में तो जुड़ जाएंगे जैसे जो जोड़ेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने कोई अरेंजमेंट करी है ये। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये अब हमारी मैग्नेट है ये वाली। ठीक है, ये यू शेप है, तो यहाँ पे जो वाइट लगा रखे नॉर्थ है, इस मैग्नेट को मैं यहाँ लेके के जाऊँगा बार बार ऐसे। देखो यूँ, देखो सामने में वो उसमें से लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही होगी डायग्राम में, देखो सामने लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस मैग्नेट के अंदर से ये सोच कर चलो कि लाइन निकल रही है। ठीक है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रही है, ये तो आपने माननी पड़ेगी। ठीक है,
कि लाइन दिखाई नहीं दे रही है, निकल रही होंगी, ये मान के चलो। ठीक है जी। अब देखो इनको मैं बार बार ऐसे मूव करूँगा, इनको ऐसे यूँ बार बार मूव करेंगे, हम मोशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर से, इस कॉइल के अंदर से, देखो मैंने साइड में लिखा वहाँ पे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट जाएगा तो उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। तो सीधी सी बात है भाई, इसमें मैग्नेट बनेगी, और ये तो मेरी मैग्नेट थी ही थी, तो इसमें जो मैग्नेट बनेगी उसको दिखाने के लिए मैंने ये अरेंजमेंट करी आपके लिए। ये वाली देखो, जिसने आप ऐसे समझ लो, ये मैंने इसमें लगा दी है, और ये वाली जो मैग्नेट बनेगी इसके अंदर, ये देखो इसमें जो लाल दिखाया है ना, इसमें जो लाल सुई दिखाई है ये वाली, और ये नॉर्थ है, नॉर्थ और नॉर्थ देखो, देखो ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करती है, रिपेल करती है, देखो ठीक है। यानी कि आएगा तो आने नहीं देगा और जाएगा तो जाने नहीं देगा। ये देखो ये साउथ वाला है, तो ये जैसे ही नॉर्थ के पास नॉर्थ आएगा तो ये इसको क्या कर देती है, रिपेल कर देती है, ठीक है। और इसके पास हम ये लेके जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी दिमाग में तस्वीर क्लियर हुई है भाई, समझ में आ गई। तो ये वाली मैग्नेट को अभी मैं वहाँ पे बनाऊंगा डायग्राम के अंदर, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्सन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो पेपर में आए तो इतना करना है तुमको, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिख देना, ये डायग्राम बना देता है, लेकिन इसको हम थोड़ा समझेंगे कि ये इसका अपोज क्यों करता है, अपोज क्यों करता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे सेटिस्फाई करता है। क्योंकि इसी पर्सन के अंदर अलग पर्सन बना के पूछते हैं कि सिद्ध करके दिखाओ कि जो लेंजला है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से है। तो उस पर्सन को मैं इसी पर्सन में करवा रहा हूँ। तो इनका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो हटाओ इनको, तो थोड़ी जगह बना लें। अब देखो, थोड़ा बहुत ही आसान कर दिया मैंने इस पर्सन को। यहाँ पे देखो कि जो हमारा ये है, मैंने एक तो देखो बोर्ड के ऊपर एस लिख रखा है, एस है एक तो, और एक है एन। एस का मतलब साउथ पोल, और देखो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि नहीं, 12, 3, 6, 9। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब 12 के बाद जब 3 बजे हैं, 3 के बाद 6 बजे हैं, तो हम घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। अब देखो इसके अंदर, देखो इसके अंदर भी लिखता हूँ ऐसे ही, 12, 6, ठीक है। अपनी वो भी सही था, मैंने घड़ी को हिसाब से बना दिया। अब बताओ ये कैसी है, देखो तीर का निशान में से यूँ गए यूँ, तो 9 से 6 पाए हम, तो क्या होगा, 9 से 6 पे जाओगे तो क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब देखो सुनो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब इस मैग्नेट को इसके पास हम लेके आएंगे और मूव करवाएंगे इसको, तो जैसे ही इसको हम मूव करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। समझ में आ गई ये बात तो, क्योंकि मूव का मतलब अप डाउन करना, आगे पीछे करना, तो चेंज इन फ्लक्स होगी। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन होगी, और जो डिफ्लेक्शन होगी वो डिफ्लेक्शन क्यों हुई है, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ आई है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट आया है। तो इसके अंदर भी करंट जब चलने लग गया, देखो यूँ, जो भी मैंने कॉइल दिखाई थी उसके अंदर भी जब करंट चलने लग गया, तो वो करंट ऐसे चल रहा होगा यूँ, और करंट जब चल गया तो इसके अंदर भी एक मैग्नेट पैदा होगी, इसके अंदर भी एक मैग्नेट पैदा होगी, देखो यूँ, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, उसका कोई भी पोल हो सकता है। तब हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल आसान भाषा के अंदर। मान के चलो यहाँ पे साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया, ठीक है। ये जो मैंने जो मैग्नेट बना के दिखाई है वो तुम समझ जाओ कहानी कौन सी है। ये वाली जो कहानी है, ये तो कॉइल होगी, इसको बोर्ड पे ऐसे दिखा रखा है, लेकिन मैं तुमको ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, तुमको ऐसे देखेंगे। और इसके अंदर जो मैंने ये बार मैग्नेट दिखाई है उसको आप ऐसे समझो, देखो ये वाली। अब इस मैग्नेट की और उस यू शेप मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो
बार मैग्नेट ले लो, चाहिए यू शेप ले लो, ठीक है। तो अब देखो भाई कहानी, इसको करते हैं। एसी जो करंट होता है वो कैसे चलता है देखना भाई, ध्यान देना एक बार उसकी डायरेक्शन होती है यूँ, यूँ का मतलब 12 से कितनी पाई 3 पे, तो बताओ कैसी है 12 से 3 क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ऊपर की पोलरिटी कैसी है एस। उसके बाद देखो भाई अब बताना, अब मैं गया यूँ, अब मैं गया यूँ यानी कि उल्टा जा रहा हूँ। देखो यहाँ से, यहाँ पे अगर मेरी पूरी घड़ी होती तो यहाँ पे कितना बजता 9 बजता, और यहाँ पे कितना बजता 3 बजता, ठीक है, यहाँ पे 6 बजता। अब लेकिन मैं गया हूँ यूँ, तो आप बताओ कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगी नॉर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो कि इस प्रक्रिया के अंदर हमारे पास जो करंट बनता है वो करंट जो है वो कौन सा करंट है जो सांप की तरह चले, बताओ एसी करंट। क्योंकि हर बार जो है ना करंट डायरेक्शन चेंज करता है, तो इसका मतलब जब नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या आएगा अभी ये बताऊंगा, नॉर्थ आ जाएगा, साउथ होगा तो साउथ आ जाएगी, सारी बात अभी बता रहा हूँ। देखो तो एक तो ये बात क्लियर होगी कि इस प्रक्रिया के अंदर हमें कौन सा करंट मिलने वाला है, एसी करंट मिलेगा, नॉट डीसी, डीसी करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गई। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये अपोज क्यों करता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो ये मैं हटा दूँ सारी चीज़। अब देखो मान के चलो यहाँ पे साउथ है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेट एस पोल is towards north of बार मैग्नेट। अब ध्यान देना भाई, ये जो नॉर्थ है इसकी तरफ है, तो एक बार बताओ साउथ नॉर्थ आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये चुंबक को अपने आप ही खींच लेगा, तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, उसको धकेलने की। और जब ये इसको मूव कर लेगा तो मान लो यहाँ पे जो करंट वो कैसे जाएगा, अगर साउथ पोल मानना है तो करंट कैसे जाएगा, देखो साउथ होगा तो क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर जो करंट जो चलेगा वो कैसे चलेगा क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कैसी होती है यूँ, घड़ी की सुई तो ऐसे चलती है नहीं यूँ, तो इसमें करंट ऐसे चलेगा यूँ, ऐसे चलेगा यूँ क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज करंट चलेगा और मान लो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया, तो उस बल्ब के अंदर से लाइट मिलेगी, हमें एनर्जी मिल गई। तो देखो ध्यान दो, बिना काम के एनर्जी मिल गई, बिना काम किए एनर्जी मिल गई। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार के अंदर तो एनर्जी तो पैदा ही नहीं हो सकती, और एनर्जी आपने पैदा कर दी, यहाँ पे बल्ब जला दिया, क्योंकि इस चुंबक का मान लो यहाँ पे ऐसा आया होगा, यहाँ पे नॉर्थ था, तो इसने नॉर्थ को अपनी तरफ खींच लिया और काम हो गया, बिना काम की एनर्जी मिल गई। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तो लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका क्या हो गया, उल्लंघन होगा, वायलेशन हो गया। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट ओबेड, उसका पालन नहीं हुआ। तो उसका पालन कब होगा, अब देखो, अब मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ गया सीन नंबर 2 के अंदर, ये तो पहला मैंने समझाया था। दूसरा लेट, कौन सा पोल ले लूँ यहाँ पे, नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट। मान लो जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ है, तो यहाँ पे साउथ आएगा। अब देखते हैं भी क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे नॉर्थ आ गया, तो नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है, दूर भगाएगा इसको। लेकिन हमने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नियम होता है कि जब तक चेंज नहीं होगी फ्लक्स की तब तक तो काम होगा ही नहीं, और हमने इसको इधर मूव करना पड़ेगा। ये नॉर्थ इसको इधर धकेल रहा है, लेकिन हम इसको इधर काम कर रहे हैं, तो हमें काम करना पड़ रहा है कि नहीं काम करना पड़ रहा है। तो जब काम करना पड़ रहा है, तो अब जब हम काम कर रहे हैं, काम किया तो डरना क्या, ठीक है। जब हमने काम कर दिया तो कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम देखेंगे क्या होगा,
जब इधर डियर स्टूडेंट नॉर्थ आ गया तो नॉर्थ की देखो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके अंदर करंट कैसे जाएगा, देखो इसके अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे देखो, टी का निशान बदल दो, ऐसे यूं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज करंट फॉलो होगा, यहाँ पे बल्ब जलेगा और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। काम किया तो डरना क्या, और एनर्जी मिल गई। हम किसी काम के ऊपर गए, हमें पैसा मिल गया, बड़ी खुशी हुई। और बिना काम करे पैसा मिल गया वो तो संभव ही नहीं है इस संसार में ही। और मान लो किसी को मिल भी गया तो वो वैसे उसको फड़ेंगे नहीं, वो उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पे काम किया है तो हमें एनर्जी मिल गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके अंदर क्या हुआ है बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन हुआ है, ओबे हुआ है। तो अब देख लो, जब नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, अपोज, यानी कि जब इस मैग्नेट को हम इसकी तरफ लेके आ रहे थे तो इसने इसका विरोध किया, अपोज किया है, ठीक है। और यानी कि करंट कैसे चला है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको जब हम दूर लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे तो अपोज कैसे हो सकता है बताओ। जब कोई चीज़ दूर जा रही हो तो उसका अपोज कैसे होगा, उसको हम खींचें अपनी तरफ, अट्रैक्ट करें, ठीक है। उसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और अट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। यानी कि दूर जाएगा जब तो अट्रैक्ट करना है, यानी कि ये वाली बात है। और नज़दीक आएगा तो क्या करना, अपोज करना है। तो इसलिए जो ला इसके अंदर क्या होता है, अपोज होता है। तो इट अपोजेज द काज विच प्रोड्यूसेस इट, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड, ठीक है।